एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया है और आई होप कि पेपर अच्छे गए होंगे। मॉडरेट पेपर आया था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते। लेकिन अब आपका जो एग्जाम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, जिसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत घबरा जाते हैं। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि आज आप एग्जाम दे के आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। थंबनेल आपने देख लिया हुआ है और आप देख भी रहे हैं कि मैंने लिख रखा है 4 स्ट्रैटेजी, जिससे आप 80 आउट ऑफ 80 आराम से ला सकते हैं अकाउंटेंसी एग्जाम 2020-24 में। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं और अपने दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मजा आ रहा है वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। अब देखो, पहली स्ट्रैटेजी मैंने लिख रखी है आपके लिए कि स्ट्रैटेजी क्या बनाना है। 4 स्ट्रैटेजी है, पूरा वीडियो देखना। अगर आधा अधूरा देखोगे तो स्किप करके निकल जाओगे, पूरा देखो, मजा आ जाएगा। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? रिव्यू ऑल की कॉन्सेप्ट्स थॉरोली देखिए आप, पूरा थॉरोली। कल का दिन है, पूरा थॉरो देखो, जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, सारी चीजों का एक समराइज नोट बनाओ और देखो कि क्या क्या मुझे पढ़ना है थॉरोली। इंश्योर यू हैव अ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच टॉपिक कवर्ड इन द सिलेबस। जितने भी सिलेबस में टॉपिक है उसके जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग मतलब याद नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग समझना है कि मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेमोराइज नहीं करना है, हमें समझना है उसे, कि उसे हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आता आपके पास में, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे बहुत जल्दी अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता, इसलिए क्योंकि वो मेमोराइज करके जाते हैं। तो आपको इस चीज को समझना है कि फॉर्मूलाज जो भी हैं, प्रोसीजर क्या है, तो उसको मैंने जैसा कि बोला मेमोराइज नहीं करना है। तीसरा, प्रैक्टिस सॉल्विंग अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। वैरायटी करना है, एक जैसे क्वेश्चंस को मत करना। अभी अभी इन 4 दिनों में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। एक एक कॉन्सेप्ट्स के, ईच कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखो, आपको समझ में आ रहा है, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं वो आपको चेक करना है। ये हो गई आपकी पहली स्ट्रैटेजी। अब दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी? रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिविजन्स। डेडिकेट कंसिस्टेंट टाइम टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड रिव्यू योर नोट्स रेगुलरली लीडिंग अप टू द एग्जाम्स। कंसिस्टेंट मतलब अभी कंसिस्टेंसी बनाओ कि किस तरीके से कौन से टॉपिक को पहले करना है, और उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको पूरा कंसिस्टेंटली कंप्लीट कर लो, पूरा पढ़ के अच्छे से, और रिव्यू करो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। नेक्स्ट, सॉल्व पास्ट एग्जाम पेपर। इससे होगा क्या? सैंपल पेपर आप क्वेश्चंस देखो, इससे होगा क्या कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे, क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप फेमिलियर हो जाओगे। इससे होगा क्या? घबराहट नहीं होगी, माइंड सेट रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। विश्वास मानो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगा, आप रिलैक्स फील करोगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ वीकनेस। कहां पे गड़बड़ हो रहा है, किस जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, कहां पे आप जब क्वेश्चंस बना रहे हैं तो वहां पे अटक जाते हैं, बार बार आप कर रहे हो और बार बार क्वेश्चन में वो अटक रही है। कंसिस्टेंसी से ही आएगा, जो मैंने पहले आपको बताया। थर्ड स्ट्रैटेजी में चलते हैं हम। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट में मिसिंग है। और आप लोग अभी भी क्या करोगे? प्रैक्टिस नहीं करोगे। अभी भी आप लोग क्या करोगे? थॉरोली रीड करोगे जैसे थ्योरी पेपर है? बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस करना जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट देखो कि कितने टाइम में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका शेयर्स के क्वेश्चंस हो गए, कैश फ्लो के क्वेश्चंस हो गए, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसके रिलेटेड आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने स्टडी को शेड्यूल करो, ठीक है, एडवांस में ही, आज ही कर लो, ठीक है, टाइम बना लो, किसको कितना टाइम देना है, कौन सा टॉपिक करना है। टाइम मैनेजमेंट आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम बच्चे फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन योर स्टडी सेशन। एक बार में सोचोगे सब कर लेता हूं मैं, एक दिन में पूरा कर लूं, ऐसा नहीं। ब्रेकअप करो। 3 बुक्स हैं आपके पास, ठीक है, आप ब्रेक करो। इंपॉर्टेंट जो वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको पहले इंपॉर्टेंस दो, और 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में उनको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो। आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको आपको किस तरीके से करना है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को पहले करना है। तो ये देखो, प्रायोरिटाइज टॉपिक बेस्ड ऑन देयर वेटेज। वेटेज देखो कि वेटेज किसका ज्यादा है, उसके हिसाब से आप पढ़ना चालू करें कल से। आज आपको ये सारी चीजें कर लेना है। एंड द लास्ट 4th स्ट्रैटेजी इज यूटिलाइज एडिशनल रिसोर्सेज। एडिशनल रिसोर्सेज जो भी आपके पास में है, उसका सही वक्त आ गया है यूज करने का। अब यूज नहीं करोगे तो कब करोगे? आज तक जो आपने पढ़ाई करी है, तो अब उसका इस्तेमाल कब करोगे? इतने क्लासेस ले लिए, यूट्यूब में वीडियोस देख लिया, स्कूल्स खत्म हो गए, कब यूटिलाइज करोगे? तो दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है?
सीक हेल्प फ्रॉम टीचर्स, टीचर से हेल्प लेना ले लो, अपने ट्यूटर हैं, पर्सनल ट्यूटर हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, क्लैरिफाई करो डाउट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपको लगता है चैलेंजिंग आपके लिए हो रहा है, जो भी आपके लिए परेशानी हो रही है, उसके रिलेटेड आप उनसे डाउट पूछो, आपके पास टाइम है। ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स एंड डिस्कशन फोरम्स टू एंगेज विद पीयर्स एंड बेनिफिट फ्रॉम द कलेक्टिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके दोस्त हैं उनसे बातें करो, आपको लगता है कोई आपने ग्रुप बनाया है उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उनसे बातें करें। यूटिलाइज सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस है, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो भी आपने क्लासेस ली थी, उनकी हेल्प से आप ये कोशिश करें जाने की कि आपके लिए क्या क्या चीजें फ्रूटफुल हो सकता है, उसकी मदद से आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप सॉल्व करें। दिस ऑल आर द 4 स्ट्रैटेजी जो आपको आज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना इसे, क्योंकि जब आप स्टडी करोगे तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद आएगी। और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से पहले हमें ये करना है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अकाउंटेंसी का पेपर सच मानो दोस्तों बहुत ही अच्छा जाने वाला है आप लोगों का। लेकिन ये 4 डेज एंड 4 स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज फॉलो करें, और आई होप कि आपका पेपर जो है बेस्ट जाएगा और आप 80 आउट ऑफ 80 लेके आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।